गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा किया था। सो विद दिस आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे 3rd यूनिट स्टार्ट, विच हैज़ नेमिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो इंट्रोडक्शन। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स पता है, जिनमें से 92 जो है वो नेचुरली फाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, और बाकी सब हम रेडियो एक्टिव तरीके से, न्यूक्लियर तरीके से लेबॉर्ट्री में बनाते हैं। अब इन सभी 118 के 118 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज याद करना बहुत मुश्किल है। इसी के लिए इन सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाना चाहिए था और उसी के लिए ज़रूरत पड़ी एक पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल क्या होता है? मे बी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी उनको एक साथ रखा जाएगा और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिसिमिलर होंगी मतलब डिफरेंट होंगी उनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला टेबल है डेट इज मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली ने जब अपना काम स्टार्ट किया था तब सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। उसने केयरफुली एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेंडलीव ने मेनली कंसंट्रेट किया इन एलिमेंट्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स थे और सबके साथ कंपाउंड्स बनाते थे विद हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। और इसी के बेसिस पे उसने अपना एक पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट किया जिसे बोला गया मेंडली पीरियोडिक टेबल। While arranging the elements in order of their increasing atomic weight, जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, मेंडलीव ने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है वो रीअकर होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। इसी के बेसिस पे मेंडलीव ने अपनी एक जनरलाइजेशन दी जिसका नाम पड़ा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसने कहा फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक वेट के। इन अदर वर्ड्स जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सिमिलर एलिमेंट्स रीअकर होंगे आफ्टर रेगुलर इंटरवल। उसने 9 ग्रुप्स, उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिसको उसने कहा ग्रुप्स। 9 ग्रुप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 8 एंड 0, और द नंबर ऑफ द 0 ग्रुप को उस टाइम पर डिस्कवर नहीं थे। हर ग्रुप को उसने सब डिवाइड किया 1 to 8 इंटू फर्दर सब डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स ए एंड बी। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 3 वर्टिकल कॉलम्स ईच वन कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। ग्रुप 0 कंसिस्ट ऑफ नोबल गैसेस। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिसको उन्होंने कहा पीरियड्स और नंबर फ्रॉम 1 to 7। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स थे, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स थे। दिस पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स थे, इनको कहा गया लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ में 32 एलिमेंट थे और इसको कहा गया लॉन्गेस्ट पीरियड। सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट थी और उसमें 25 एलिमेंट थे। जूसेस ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे जूसेस थे जैसे स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मेंडली पीरियोडिक टेबल बहुत हेल्पफुल था इन सिंप्लीफाइंग द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। हम हर एक एलिमेंट्स को इंडिविजुअल स्टडी ना करके हम सिर्फ अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते थे हर एक ग्रुप की। डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने अपना काम पब्लिश किया तब ओनली 63 एलिमेंट्स नोन थे। ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़ दिए पीरियोडिक टेबल में फॉर एलिमेंट्स जो उस समय डिस्कवर नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स नोन टू एग्जिस्ट फॉर द जिंक was arsenic, or properties of arsenic belong to the group fifth of phosphorus. This means there would be 2 elements missing, one like aluminium and one like silica. Mendeleev ने predict कि after zinc there are 2 elements yet to be discovered and properties of these elements would be similar to aluminium and silicon. He named the missing elements as Eka aluminium and Eka silicon. Later J elements discovered हुए और नेम किया गया इनको गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली, और इनकी प्रॉपर्टी सेम थी जो मेंडलीव ने बनाया था। So these are the basic usefulness of Mendeleev table. Let's discuss also the drawbacks of Mendeleev table. Position of hydrogen. हाइड्रोजन को मेंडलीव ने रखा ग्रुप 1A of the periodic table. However, ये actually resemble करता था alkali metals as well as halogens. Therefore, it may be placed in 7th or worst group. इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्लियर नहीं थी। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस।
और आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास क्या होता है, अलग। इसीलिए आइसोटोप्स एंड एलिमेंट को कोई प्लेस नहीं दिया गया था, मतलब हर एक एलिमेंट को दो दो तीन तीन प्लेस नहीं दिए जा सकते थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेंडलीव ने किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया था एलिमेंट्स में ऑन द बेसिस दे आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ जगह पे सर्टन एलिमेंट सच एज कॉपर मरकरी को एक ही जगह रखा गया था जिनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया, और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी पर उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया गया। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को कोई भी पोजीशन नहीं मिली पीरियोडिक टेबल में, इंस्टेड उनको डाउन द पीरियोडिक टेबल लिखा गया। इसके लिए भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और काज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल फेल्स टू एक्सप्लेन द काज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स जो मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो वापिस आ रहे हैं, ये इस कारण को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। यही सब कारणों की वजह से मेंडली पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट किया गया। With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day.